नमस्कार साथियों, हम हमारे चैनल अननोन टू नोन में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने रीजनिंग में नंबर सीरीज के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते हैं नंबर सीरीज में आज आगे का जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है मिसिंग कैरेक्टर फाइंड करना। मिसिंग कैरेक्टर फाइंड करना, ठीक है। नंबर सीरीज पिछला वीडियो में बताया गया था, उसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आपको बताए गए थे। ये भी बताया गया था कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपने क्लास में कभी नहीं पढ़ा होता है, तो इसमें सब कुछ अपने मेंटल एबिलिटी का यूज़ करते हुए आपको सोचना होता है और उसका कम से कम समय में आंसर देना होता है, ठीक है। तो आज ये नंबर सीरीज का जो आगे का पार्ट आता है वो मिसिंग कैरेक्टर, मतलब जैसे 4 दे दिए गए, 3 दे दिए गए, 2 दे दिए गए फिगर या सीरीज़, उसमें से एक कोई मिसिंग होगा उसको फाइंड करना। तो देखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। पहले बिल्कुल आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते जाते हैं। कोशिश ये रहेगी कि मिसिंग कैरेक्टर से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे। तो देखिए, फिर से एक बार आपको बता दें कि रीजनिंग में नंबर सीरीज में विशेषतया आपको कभी प्लस करके सीरीज बन सकती है, कभी माइनस करने से सीरीज बन सकती है, कभी मल्टीप्लाई करके आ सकता है, कभी डिवीजन करना पड़ सकता है, कभी स्क्वायर करना पड़ सकता है और कभी क्यूब करना पड़ सकता है, कभी प्लस माइनस दोनों एक साथ हो सकते हैं, कभी प्लस मल्टीप्लाई हो सकता है, कभी प्लस डिवाइड हो सकता है, कभी प्लस के साथ स्क्वायर हो सकता है, कभी प्लस के साथ नंबर का क्यूब किया जा सकता है। ऐसे ही माइनस के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब की प्रॉपर्टी यूज हो सकती हैं। मल्टीप्लाई के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ उसमें प्लस कर सकते हैं, कुछ माइनस कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई भी करके उसको फिर डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके उसको स्क्वायर कर सकते हैं, या किसी नंबर के स्क्वायर ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करके किसी नंबर का क्यूब प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। कभी ऐसा भी देते हैं कि एक नंबर का स्क्वायर किया, दूसरे का क्यूब किया, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी में से शुरुआत करते हैं बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से आज हम। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपका पहला दिया है, एक ही बना है आपका ट्राइंगल, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल बना है, ओके। यहाँ पर आपने लिखा है 1 4 9, यहाँ लिखा है 1 2 3, यहाँ पर लिखा है 4 9, यहाँ पर 2, यहाँ 3 और यहाँ 2। इस जगह क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब ये आपका मिसिंग कैरेक्टर है, इसको फाइंड करना है। तो दोस्तों ध्यान क्या देते हैं कि जो हमारा ये कंप्लीट पूरा फिगर दिया है 1 4 9 1 2 3, इसमें कुछ भी आपको फाइंड नहीं करना है। तो जो लॉजिक इस फिगर में या इस सीरीज में लग रहा है वही लॉजिक आपको यहाँ अप्लाई करना होता है। तो देखते हैं, बड़ा आसान सा लग रहा है देखने में। ये 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। मतलब पहले नीचे के नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया, फिर इसका फाइंड किया, फिर इसका फाइंड किया और ये सीक्वेंस में लिख दिए 1 2 3। तो अब आइए देखते हैं, ये 4 का क्या हुआ 2, 9 का क्या हुआ स्क्वायर रूट 3
अब ये लिखा है 2, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का, यानी कि ये नंबर यहाँ अगर 4 होगा तभी ये यहाँ पर 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया? 4। ठीक है, बड़ा आसान सा लग रहा था, केवल वर्गमूल आपको पता करके ये लिख दिया गया, ये 1 का 1, 4 का 2, 9 का 3। तो अब यहाँ पर हम यही करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे या स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी ये लिखा हुआ है 2, यानी कि ये किसका स्क्वायर रूट है? 4 का। अगर यहाँ पर आपको यहाँ 4 दिया होता, यहाँ मिसिंग कैरेक्टर होता, तो ये आपका 2 आ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आसान सा था क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे करके, ऐसा फिगर कभी कभी बना देते हैं, ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया आपका। ठीक, अब इसमें नंबर लिख दिए आपके 3 और ये 6, 7, 51। दूसरा एक फिगर ऐसे बनाया, ठीक है, इसमें नंबर लिख दिए आपने 5, 4, सॉरी ऐसा कर सकते हैं 4, 4, 5, 7, यहाँ लिख दिया 51। नेक्स्ट फिगर आपने ऐसे बना दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया जैसे कि 3, 4, 5, 5, कुछ भी ऐसे नंबर दिए हैं आपके, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, कुछ भी आप नंबर लिख सकते हैं। बस ये है कि देखना है कि इसमें क्या अप्लाई कर सकते हो, क्या है जो रूल इन दोनों में अप्लाई हो रहा होगा वही रूल आप इस फिगर में अप्लाई करोगे, तभी इसको फाइंड कर पाओगे। तो देखते हैं, जैसे इसमें अगर हम पहले नंबर को प्लस करें 3, 6, 9, 3, 12, 7, 19, 19 का स्क्वायर भी नहीं होता है, या 2 जा 3 जा भी नहीं होता है। तो ऐसा करते हैं, आमने सामने का देख लें और ये आमने सामने का देख लें। तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई किया आपने, कितना आया? 9। 6, 7 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 42। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दें, क्या आ गया? 51। देखिए ये आ गया। क्या किया? जो बाहर के अपोजिट नंबर हैं, आमने सामने एक नंबर है 3, 3 और 6, 7, इनका मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। अब यहाँ पर भी अगर यही लागू हो रहा है तो वही इसमें अप्लाई कर देंगे। 4 × 4 16, 5 × 7 35, सम किया, क्या आ गया? 51। ओके, यानी कि ये ठीक है। तो अब क्या करें, इसका इससे मल्टीप्लाई करें और इसका इससे कर दें। तो 4 × 3 क्या हो गया? 12, और 5 × 5 क्या हो गया? 25। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है, कितना हो गया? 37। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह आपका 37 आ जाएगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो को ध्यान से देखें। अगर इसको आप देखेंगे, मैं बता रहा हूँ, बता चुका हूँ कि इसमें लगभग जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सभी आपको बताए जाएंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन साथ ये भी कहना चाहेंगे, अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सारा जो भी आगे आने वाला मटेरियल है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। ठीक, अभी मैंने बताया था कि इसको हम अभी यहाँ शुरुआत करते हैं छोटे नंबर से। ठीक है, देखिए ऐसे ये का क्वेश्चन आपका एक ये दिया है, ऐसे करके फिगर 1, 2, 3 फिगर बना दिए गए। ठीक है, मान लीजिए एक नंबर यहाँ दे दिया गया 4, यहाँ दे दिया गया 5, यहाँ दे दिया गया 7, यहाँ दे दिया गया 21। ठीक है, अब दूसरा नंबर आपका दे दिया गया 3, 5, 9, 27, यहाँ पर लिखा है 23, यहाँ पर लिखा है 18। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आपका नंबर जो दिया गया, एक दे दिया गया 8, एक 24 दे दिया गया,
और एक दे दिया गया 5 और एक दे दिया गया 6। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये 4, 5, 7, 21। तो सबसे पहले हम इनको प्लस करके देख लेते हैं। 4, 5, 9, 21, 30, इससे ग्रेटर हो गया। 30 माइनस 7 करें 23 आ रहा है। 4, 5, 9, 21, 30 माइनस 7 23। लेकिन यही इसमें होना चाहिए 35 माइनस 9 26, मतलब ये लागू नहीं हो पाएगा। और कुछ देखते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर 4 × 5 कितना हुआ 20, इनका मल्टीप्लाई करेंगे बहुत होगा, तो इसको डिवाइड कर दें। 21 डिवाइड बाई 7 क्या आ गया 3, इनको प्लस कर दें क्या आ गया 23, तो ये आपका आ गया 23, ठीक है। ऐसे ही अब इसको कर लेते हैं। इनका हमने मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर इनका करेंगे 3 × 5 15, इसको डिवाइड करेंगे 27 डिवाइड बाई 9 क्या आ गया 3, इसको प्लस करेंगे क्या आ गया 18, यानी ये भी ठीक है। तो अब क्लियर हो गया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 5 × 6 = 30 और 24 को 8 से डिवाइड करना है, तो क्या आ गया 3। अब दोनों जो आंसर आए हैं इनको हमें प्लस करना है, तो क्या आ जाएगा 33। मतलब जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है या जो मिसिंग कैरेक्टर था वो हो गया आपका 33, ठीक। ये देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, मोर प्रैक्टिस मोर कॉन्फिडेंस, रीजनिंग का यही फार्मूला होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होता है आपके लिए, ठीक है। अब एक और आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये दिए हैं आपके 3, ठीक है, कुछ भी बना दिया उन्होंने। ये दे दिया आपका 1 2 4 3, ठीक, 1 2 4 3। यहाँ पर दे दिया 2 3 5 7, और ऐसे ही दे दिया आपका 3 5 4 7। यहाँ पर दे दिया 1, यहाँ पर दे दिया 2। ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो देखते कैसे आएगा। ऐसे करते हैं कि सामने सामने को माइनस करें। 4 - 3 = 1, 2 - 1 = 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा 1, यही दिया था इसमें। इन दोनों को माइनस करें, 3 - 2 = 1, 7 - 5 = 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 आ गया। अब यहाँ आ जाते हैं, इन दोनों को माइनस करें, 5 - 3 = 2 और 7 - 4 = 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 6। तो ये हो गया इसका आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है, इनको करने में अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें। सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल कराया जा रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको देखें और लाइक करें, ठीक है। अब देखते हैं, जो थोड़ा सा आप लेवल इसका बढ़ाते हैं, देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे करके एक ये आपका फिगर बना दिया गया, ठीक है। और इसमें आपने क्या किया, पहले ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। ये है आपका 9, ये हो गया 13, ठीक है। यहाँ है आपका 11, ये 17, 13, ऐसे कोई भी नंबर दे दिए गए। 49 और 69 और ये 59, ठीक है।
मान लीजिए ये ऐसा दिया है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन मार्क दिया है, ये आपको फाइंड करना है कि इसकी प्लेस पर क्या आएगा। ठीक, तो देखते हैं यहाँ से, ये तो मिसिंग ही है, पहले इसको देखते हैं। 9 17 26, 2 जा 52, 3 जा 78, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर इनको माइनस करें 8 का स्क्वायर 64, ये भी नहीं हो रहा है। कुछ मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना ही पड़ेगा आपको। तो देखते हैं, अच्छा यहाँ से शुरू करते हैं। 11, ये 13, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ गया 26, 11 में 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 33, इन दोनों को आपने प्लस किया क्या आया 59, यानी ये करेक्टर आपका आ गया। ठीक, मैच कर रहा है। इसमें क्या किया आपने 2 से मल्टीप्लाई, इसमें क्या किया 3 से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया। तो इसमें जब 9 को 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 18, और 17 को 3 से करेंगे 51, इनको ऐड करेंगे 69, ये भी यानी कि मैच कर रहा है रूल को। तो आपको क्या करना था, यहाँ वाले में 2 से करना था, यहाँ वाले में 3 से। तो जब ये हमको फाइंड करना है तो इसमें तो हम 3 से पहले कर लें, तो कितना हो गया 39, 13 इंटू 3 क्या हो गया 39। अब ये फाइंड करने के लिए क्या करें, पहले 49 माइनस 39 कर दें तो क्या आ जाएगा 10। और इस नंबर में अभी तक हम मल्टीप्लाई कितने से कर रहे थे 2 से, तो अब ये जो फाइंड करना है तो इसको रिवर्स कर दें, मतलब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 5। तो ये जो मिसिंग नंबर था या जो आपका क्वेश्चन मार्क था, जो पूछा गया था कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, तो वो क्या हो गया आपका 5। तो यही आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसी तरह का और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इसमें हो गया मल्टीप्लाई किया गया डिफरेंट नंबर से, इसमें 2 से, इसमें 3 से, इसके बाद ऐड किया गया। और एक देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, अब ये है आपका जैसे 5, 16, 49, ठीक है, और ये है आपका 9, 29, 89। ठीक, ये हो गया आपका 15, ये हो गया क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया आपका 147। ठीक, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो 16, 5, 21, 2 जा 42, 16 माइनस 5 11, 44 नहीं, ऐसा करें, ये 5 3 जा 15 प्लस 1 ये हो रहा है, ऐसा ऐसा देखें आप, 5 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 16। अब ये 16 आ गया, 16 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 49। मतलब ये रूल अगर इसमें आ जाएगा तो देखते हैं अब क्या आगे वाले में क्या हो रहा है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1 हुआ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1 हुआ। अभी 9 और 29 है, तो 9 3 जा 27, यानी मल्टीप्लाई 3 से हो रहा प्लस 2 कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं, 29 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 और प्लस 2 करेंगे तो 89। इसमें ये हो रहा है कि मल्टीप्लाई 3 और प्लस 2 कर दे रहे हैं। 9 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू आ गया 29, और 29 इंटू 3 प्लस 2 हो गया 89। अब देखना क्या है आपको कि मल्टीप्लाई तो 3 का इसमें भी हो रहा था, इसमें भी हो रहा था, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा। इसमें हम प्लस 1 कर रहे थे, इसमें भी प्लस 1 किया था, इसमें प्लस 2 किया है, इसमें भी प्लस 2 किया है। तो अब जब नेक्स्ट आएगा उसमें क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई तो 3 से ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस 1 किया था, यहाँ प्लस 2 किया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 3 करना चाहिए हमको। उसके बाद देख लेते हैं कि वो सारा मैच हो रहा है कि नहीं। 15 इंटू 3 प्लस 3 कितना हो गया 48, और 48 इंटू 3 प्लस अगर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 147, यानी ये सही है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो करेक्टर है 48 हो गया आपका आंसर।
15 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 48। क्या देख रहे थे आप कि पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 किया, मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 ये आ गया, मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 ये आ गया, मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 ये आ गया। तो यहाँ पर अब उसी को क्रम को आगे रखते हुए तो क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 फिर मल्टीप्लाई 3 प्लस 3। तो इस तरह से ये हमारा लॉजिक जो था उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा मिसिंग कैरेक्टर क्या हो गया, 48। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसे ऐसा दे देते हैं, कभी कभी एक सर्किल दे दिया, ऐसे इसके 3 पार्ट कर दिया, एक और दे दिया, ऐसे इसके भी 3 पार्ट कर दिया, ऐसा कर दिया, सॉरी ऐसे करके, ठीक। नंबर दे दिया, सपोज करो ऐसे 25, 17, 6, ठीक है, 38, 18, 8, ठीक है। अब दे दिया इन्होंने 89, 16 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर आपको पता करना है क्या आएगा, ठीक है। इसको माइनस किया, 8 आया, यानी 6 नहीं आ रहा है, और यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, 20 आ जाएगा। चलो तो इनको ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को। 25 प्लस 17 इक्वल टू क्या हो गया, 42। 42 6 से डिविजिबल होता है कितनी बार में, 7 बार में, ठीक। अगर इसमें भी यही आ गया कि इनको ऐड करके और जो हमारा सम आएगा वो 8 से डिविजिबल हो, वो भी 7 बार में, तो वही आगे उसको हम यूज़ कर देंगे। तो 38 और 18 कितना हो जाएगा, 38 प्लस 18 इक्वल टू 56। 8 से डिवाइड किया, क्या आ गया, 7 आ गया। मतलब क्या हुआ, 89 प्लस 16 इक्वल टू 105। अब हमें डिवाइड कितने से करना है ये नहीं पता है, लेकिन हम ये पता है कि जब डिवाइड करेंगे जिस नंबर से, तो आंसर हमारा आना चाहिए 7। तो इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। हमें ये तो पता है कि डिवाइड करने पे 7 लाना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे अगर 105 को, तो आ जाएगा 15। मतलब ये क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर आपका क्या आ गया, 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक। तो अब इसके बाद देखते हैं, हाँ तो देखते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जैसे कि ऐसा दिया है आपका, एक ये फिगर दे दिया, सर्किल है, इसमें ये कर दिया 5, 4, 3, 3, ये आपका नंबर आ गया 63। यहाँ पर दे दिया 5, 4, 3, 6, या इस तरह का और कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ दे दिया 5, 3, 7, और यहाँ दे दिया आपका 4, ठीक। अच्छा इस जगह लिख दिया 66, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं पहले मल्टीप्लाई करके, 5, 4 जा 20, 60, 180 है 60। इन दोनों किया प्लस कर लें 20 और 9, ऐसा करके देख लें 63 नहीं आ रहा। इसमें हो क्या रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। ये 60 आ रहा था ना, 5, 4 जा 20, 3 जा 60, और ये प्लस 3 कर दिया, मतलब 5 इंटू 4 प्लस 3, सॉरी 5 इंटू 4 इंटू 3, और लास्ट वाला ये 3 हमने प्लस में किया, ऐसा जा रहा है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 6, ये 66 आ गया, और ये
63 आ गया था। अब ऐसे ही कर दें, इनका मल्टीप्लाई करें फिर इसका कर दें, 5 × 3 × 7 + 4, तो ये हो गया 105 + 4 = क्या हो गया 109। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका करेक्ट आंसर, या जो यहाँ पर मिसिंग था उसकी प्लेस पर क्या आ जाएगा 109। चलिए अब देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन जिसमें नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों आते हैं। ठीक है, ऐसा बना है आपका फिगर। यहाँ पे लिखा A24, B21, C18, D15, E12 और एक नंबर जो है आपका यहाँ पर मिसिंग G6H3 ऐसा दिया। ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिखा है और इसको पता करना क्या आएगा। सीधा सा लग रहा है ABCDEF, तो ये करेक्टर लेटर तो हमारा आ गया F। अब नंबर देखते हैं क्या आएगा, तो ये 24, ये 21, ये 18, ये 15 दिख रहा है कि इसमें 3 माइनस हो रहा है। 24 - 3 21, -3 18, -3 15, -3 12, तो अब यहाँ -3 आ जाएगा 9, मतलब F 9 हो गया। अब आगे देखते हैं, F के बाद G, 9 - 3 6, G के बाद H, 6 - 3 3, मतलब यही आपका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा और देखते हैं जिस टाइप का क्वेश्चन वो आ सकता है आपका। ठीक, ऐसा दिया है। यहाँ पर दिया है आपका 8.9, 0.5, 0.5, 0.8, 1.4, 2.3, 3.5, 5.0, ये रहा क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ पता करना है कि आएगा क्या। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि डेसिमल यूज हुआ है और सभी नंबर में 1 डिजिट के बाद डेसिमल यूज़ किया गया है। तो अगर आप चाहें तो डेसिमल को नेगलेक्ट कर दें, अगर इसकी डेसिमल है ही नहीं, मान लीजिए ऐसे ऐसे कर लें, हो सकता है इजी हो जाए। तो ये कितना है 5, यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि ये तो बड़ा नंबर दिख रहा है हमारा 89, यहाँ शुरू करते हैं 5, 8, 14, यानी कि ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। यानी 5 में हमने कितना प्लस किया 3, 8 में प्लस किया 6, 14 में 9 किया 23, 12, 35, 15, 50। अच्छा ये दिख गया क्या, पहले हमारा 5 में 3 प्लस किया गया, 8 आया, 8 में 6 किया गया, 14 आया, 14 में 9 किया गया, 23 आया, 23 में 12 प्लस किया गया, 35 आया, 35 में 15 प्लस किया गया, 50 आया। अब हमें क्या प्लस करना पड़ेगा 18, क्योंकि 3, 6, 9, 12, 15। अब आगे नंबर क्या आएगा 50 + 18, तो ये हमारा क्या आ गया 68। अब 18 के बाद क्या करेंगे 21, तो ये आ गया 89, यानी कि इससे मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर हुआ क्या 68। अब लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या था, सब में डेसिमल लगा था, तो अब हम क्या करें, एक डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 6.8। ठीक है, चलिए और आइए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जैसे एक दे देते हैं कभी कभी ट्राइंगल में, ऐसे करके बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
इसमें ये कुछ नहीं बताते हैं कैसा ट्राइंगल है कैसा नहीं है, एक लॉजिक बेस्ड दे देते हैं, जैसे यहाँ 3 4 5 5 12 13 8 15 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आ गया आपका। तो ये 3 4 5, अगर आपने अभी मैंने जब एरिया मैथ्स में एरिया एंड पेरीमीटर का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें पाइथागोरस टेपलेट के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये टेपलेट बन रहा है 3 4 अगर होता है हमारा बेस और परपेंडिकुलर तो उसका जो हाइपोटेनस होता है वो 5 आता है और ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो पिछले टॉपिक में बताया था कहीं ना कहीं वो यूज़ का होता है, आपके मतलब का होता है। वही अब 5 12 13 भी मैंने बताया था, तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 के स्क्वायर हो जाता है। तो एक ये टेपलेट 3 ही बताए थे मैंने, 5 3 4 5 5 12 13 8 15 17, मतलब ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। यहीं पर ऐसा हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, यानी 25 144, ये हो गया 169। अब ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये हो गया 64 प्लस 225 289, इसका स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे 17 आ जाएगा। वैसे भी मैंने बता चुका हूँ अभी कि जब मैंने एरिया एंड पेरीमीटर का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बताया था। तो हमने बताया था कि बेस अगर 3 4 5 को लेके चलते हैं तो एक ये ट्रिपलेट होता है, उसमें 6 8 है तो ये 10 हो जाएगा। जितने मल्टीपल में नंबर बढ़ते हैं 2 थर्ड उसी में हो जाता है। अगर ये 5 12 है, इसको अगर हम 15 36 करेंगे तो 39 हो जाएगा। 8 15 को 16 30 करेंगे तो ये जो आएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ट्रिपलेट बेस्ड था, तो इसका इस तरह से आप आंसर पता कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, सारे वीडियो आप अच्छे से देखें। वो ज़रूरी नहीं है कि उसी टॉपिक के लिए हो, आगे जो भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है, नंबर सीरीज है, रीजनिंग का है, लेकिन नंबर गेम है, ये मैथ से ही बिल्कुल मैच करता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, एक नंबर ऐसे दिया, मान लीजिए 48 60 28, ठीक है, 48 60 28, ये दिया 10, ये 6, ये 12, ठीक। और आपका यहाँ दे दिया जैसे 25 17, और ये नंबर आपको फाइंड करने दे दिया गया, ठीक है। तो देखो क्या इसमें बन सकता है। (48 60 12 प्लस इन बहुत डिफरेंस 10 12 6, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ नज़र आ रही है कुछ, 48 माइनस 28 इक्वल टू 20, इन दोनों को माइनस किया 20 आया, और यहाँ पर क्या लिखा है 3, तो ये क्या हो गया 60 आपका, ठीक। अब यही इसमें अगर यूज़ कर लें आप, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 इंटू 3, ये 3 कहीं से गिवन नहीं था, पहले आपने इन नंबर को मल्टीप्लाई माइनस सब्ट्रैक्ट किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो मिड का नंबर आ गया। यहाँ पर भी वही किया, 10 माइनस 6 किया 4, 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। तो यही प्रक्रिया आप इसमें अपना देंगे, 25 माइनस 17 इक्वल टू 8, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 3 से, तो क्या आ गया ये 24। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 24। ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, देखते हैं। और
नेक्स्ट क्वेश्चन जो अलग अलग लेवल के हैं, देखते हैं कैसे आ सकता है क्वेश्चन आपका। ऐसे ये दिया है आपका सर्किल, ऐसे यहाँ पर है 9, यहाँ पर 3, यहाँ 7 और यहाँ 8, ठीक, ऐसे लिखा हुआ है। दूसरा ऐसा इसका फिगर कुछ भी दिया, ऐसे बना दिया आपने, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 8, 5, 6, 4, 4, तो ऐसा दिया है। यहाँ पर लिखा है 702 और यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन मार्क। फिगर दिया है आपको, ये बना हुआ है आपका ऐसे करके, चाहे इसमें ये ऐसे बना लें 0, ऐसे ये 9 है, ये 7 है, ये 3 है और ये 8 है। यहाँ पर आया 702, ये 8 है आपका, ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है। यहाँ पर क्या आएगा ये पता करना है। 9 8 जा 72, 3 जा 216, ज़्यादा हो गया, 9 3 जा 27, 8 7 जा 56, ये भी ज़्यादा हो जाएगा 702 से। देखते हैं, इनको ऐड करते हैं। हमने बताया था कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, स्क्वायर, क्यूब कुछ भी लग सकता है। 9 + 7 + 3 + 8, ये हो गया आपका 27, ठीक। अच्छा, 27 का आपको स्क्वायर पता होगा, ये होता है 729 और यहाँ पर आया क्या हुआ है 702, यानी कि 27 अगर इसमें हम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 702। मतलब क्या किया गया है, जो ये आउटर साइड में जितने भी नंबर दिए हैं 9 8 3 7, ठीक है, इनको सबको ऐड किया गया। ऐड करने पर आया 27, उसका हमने स्क्वायर किया और 27 का स्क्वायर करके उसमें 27 माइनस कर दिया, तो ये हमारा बीच का नंबर आ गया। तो बस यही, अब इसमें हम कंटिन्यू कर दें। 8 + 5 13, 6 19, 4 23, तो 23 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर होता है 529 माइनस 23 इक्वल टू 506। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 506, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये टॉपिक आपकी समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ इससे आपको लगता है कि आपकी कॉन्फिडेंस में कुछ बढ़ोतरी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसमें कंजूसी ना करिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, नहीं बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक। ऐसे देखते हैं, इस टाइप का देते हैं, ट्राइंगल के अंदर कुछ ट्राइंगल तमाम फॉर्म कर देते हैं, ऐसे करके। मान लीजिए क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन, अब इसके अंदर भी एक ऐसा ट्राइंगल दे दिया, ठीक है। तो कई पार्ट होगा, ये आपका दिया है यहाँ पर, सपोज ये 14, ये 13, ये 38, ये 50, ये 60, ये 5, ठीक है, ये 12, और 12 के बाद ये दे दिया आपका 11। ये चीज़ फाइंड करनी है आपको, ठीक। ऐसा दिया है, फिगर आपका दिख रहा होगा आपको,
ये बाहर का नंबर पहले देख लें, ये 5 है, ये 14 है, ये 13 है, ये 12 है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये 11 है, और इसके जो अंदर नंबर लिखे हैं 38, 50 और 60। तो देखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। कुछ दिख रहा है, ये 38, 5 + 14 कितना हुआ 19, तो 5 + 14 × 2 किया गया तो हमारा ये आ गया 38। 19 × 2 = आ गया 38। अब यही इसमें कर दिया गया 13 + 12 × 2, तो 25 × 2 क्या हो गया 50, यानी ये भी आ गया। अब यहाँ हमारा क्या लिखा है 60, और नंबर हमारे पास कितना है 11। ये वाला हमें पता करना है। तो आसान सा तरीका है, क्या किया था, इसको प्लस किया था, जो सम आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो आप उल्टा कर लें, पहले अगर नंबर नहीं पता तो 60 को पहले 2 से डिवाइड कर लें, कितना आ गया 30, और जो गिवन नंबर आपको एक पता है उसको माइनस कर दें, तो जो रिक्वायर्ड नंबर है या जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर जो पूछा गया है आपको फाइंड करना है, वो नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना। क्या देखा आपने 5 + 14 और उसको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इन बाहर वालों को प्लस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इसको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर हमारा बनेगा। तो हमारा यहाँ पर एक है क्वेश्चन मार्क जो कि हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, फिर वो रिवर्स रूल लगा देते हैं। अभी 2 से जोड़ने के प्लस करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो पहले हमने 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड किया, तो आ गया 30, और जो प्लस करते थे वो माइनस कर दिया, 30 - 11 तो क्या आ गया 19। तो इस तरह से ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। समझ आया होगा आपको। ठीक है, चलिए और देखते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, एक ये सर्किल बना आपका और इसके ऐसे 4 पार्ट कर दिए गए, फिर इसके अंदर एक सर्किल बना दिया गया। अब इसमें नंबर दे दिए जाते हैं, इसके 2 पार्ट कर दिए, इसके 2 पार्ट कर दिए, इसके 2 पार्ट कर दिए और इसके 2 पार्ट कर दिए। यहाँ दिया है आपका 0, 64, 27 क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ पर आपने सपोज करो ऐसे नंबर दे दिए गए 33, यहाँ 73, यहाँ 85 और यहाँ पर 82 या कुछ भी ले सकते हैं आप 4। ठीक है, 3 और लिखे थे यहाँ पर, AB3 चेंज कर दिया। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। इसके ये एक पूरा पार्ट है, 3 इसके सामने क्या है 0, यानी इसको हमने माइनस किया, क्या आ गया 0 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर क्या किया 7 - 3 4 आया, लेकिन लिखा कितना है 64। इन दोनों को माइनस किया, क्या आया 3, लेकिन लिखा क्या है 27। लेकिन एक चीज़ अब क्लियर आ रही है, यहाँ 4 आया था माइनस करने पर, यहाँ 3 आ रहा है माइनस करने पर, और यहाँ 0 आ रहा। तो 4 का क्यूब हमारा होता है 64, यानी इसका हमने क्यूब कर दिया। 3 का क्यूब होता है 27, तो ये भी 27 आ गया, और 0 का क्यूब होता है 0, तो ये भी हो गया। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना क्या आएगा, तो सबसे पहले हम इन दोनों को माइनस कर लें, तो माइनस करने पे क्या आएगा 4, और 4 का हम क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा 64। अरे एक यहाँ 64 लिखा था, एक और 64 आ गया। तो आप चाहे तो इसको नंबर को चेंज कर लें। मान लीजिए आपने लिख लिया 2, अगर यहाँ पर 2 लिख ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा 8 - 2 कितना हो जाएगा 6। अब 6 का क्यूब कर लें तो 6 का क्यूब होता है 216। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो गया 216। समझ में आया जी। ठीक है, अगर इसको आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो निश्चित रूप से ये समझ में आएगा। चलिए और एक देखते हैं क्वेश्चन। इसे लिखा है आपका 13। ठीक है, सर्किल के अंदर यहाँ कुछ बना दिया गया, ऐसे करके यहाँ लिख दिया 27, और यहाँ आपका कोई नंबर लिख दिया गया एक 3। ठीक है,
और यहाँ पर लिख दिया गया ऐसे करके 16 और यहाँ पर लिख दिया गया 4। ठीक, अब इसी तरह एक दूसरा फिगर बना दिया गया है। यहाँ पर लिख दिया गया 65, यहाँ पर लिख दिया गया 13, यहाँ पर आपने लिख लिया मान लीजिए 30, यहाँ पर लिख लिया 5। और ये 5, ये क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। ये आपका कंप्लीट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपको पता करना है। ये 13 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इसको अगर माइनस करें 13 आ जा रहा, लेकिन फिर इनका क्या होगा तो देखते हैं। और कुछ देखिए, आमने सामने के नंबर आप देखिए 4 16 देखिए और 27 3 देखिए, तो ये आपस में डिविजिबल हैं। 16 को जब हम 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 27 को अगर हम 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। ये 4 और 9 आ गया, इनको प्लस कर दें तो क्या आ गया 13। तो ये 13 लिखा है। अब इसी हिसाब से इसको देख लें, 13 से 65 को डिवाइड करें, 65 डिवाइड बाई 13 इक्वल टू 5, और 30 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 6। इन दोनों को प्लस कर दें, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट में लॉजिक लगा था उसके अकॉर्डिंग हमने जो डिवाइड करने के बाद आया उनको प्लस किया तो क्या आ गया 11। ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। समझ में आया? ठीक है, चलिए देखते हैं एक आध क्वेश्चन और, इसके बाद खत्म कर दें। अब ट्राइंगल का एक देखते हैं। ये बना एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल आपका, ठीक है। ठीक, दूसरा में और यहाँ पर कोई नंबर लिख लेते हैं ऐसे करके 72 6 8, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, चलो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं। ये हो गया आपका 96, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया है अगर आपका 16 9 4, ठीक, 48 9 8 72 8 6 और ये 96, ये मिसिंग है, इसको पता करना है, ठीक। तो देखिए इसमें दो लॉजिक मिल रहे हैं आपके, हमें तो ऐसा लग रहा है कि दो लॉजिक से हो जाएगा। जैसे कि आप ऐसा करें 16 × 9 इक्वल टू 144, 2 का हो गया, ये इससे स्मॉल नंबर है, इसको 4 से डिवाइड किया, आ गया 36, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर क्या करते हैं, उसी सीक्वेंस में जैसा वही किया था कि इसका मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया, हमारा ये नंबर आ गया था। तो 48 × 9 इक्वल टू 432, इसको 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 54, लेकिन इसको भी चेक कर लें पहले। ये हो गया 72 × 8 अपॉन 6, 6 12 जा 12 8 जा 96, यानी कि यही आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 48 × 9 अपॉन 8,
इक्वल टू आ गया 54। अच्छा, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप पहले इनका मल्टीप्लाई ना करते, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है 16 × 9, और उससे भी बड़ा ये है 48 × 9, उससे भी बड़ा ये है 72 × 8। तो आप पहले कर लेते, क्योंकि इस नंबर से ये नंबर डिविजिबल है, यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, पहले 16 को 4 से डिवाइड कर लें, क्या आ गया 4। अब इससे मल्टीप्लाई करें तो 4 9 जा क्या हो गया 36। यहाँ इससे इसको डिवाइड कर लें 6, और इसको मल्टीप्लाई कर लें 9 जा 54। यहाँ पर इससे इसको डिवाइड कर लें 12, मल्टीप्लाई कर लें 8, हो गया 96। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ है 54। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। और मुझे लगता है कि इससे जो मिसिंग कैरेक्टर होते हैं नंबर सीरीज में, लगभग सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।